सोचिए, फुटबॉल के भगवान लियोनेल मेसी कोलकाता आ रहे थे। एक ऐसा शहर जहां फुटबॉल सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि लोगों की रगों में दौड़ता है। तो ये जो एक सपने के सच होने जैसा था ना, वो देखते ही देखते एक भयानक बुरे सपने में बदल गया। चलिए समझते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे और क्यों। उस दिन जो माहौल था, जो जज्बात थे, उन्हें शायद एक फैन के इन शब्दों से बेहतर कोई नहीं बता सकता। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उस गहरी, चुभने वाली मायूसी की आवाज़ है जो हजारों लोगों ने महसूस की थी। तो हुआ ये कि जैसे ही इवेंट अचानक खत्म हुआ, सारी मायूसी भयंकर गुस्से में बदल गई। बोतलें, कुर्सियां सब हवा में थीं। वो जो मंजर था उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। ये सिर्फ गुस्सा नहीं था, समझिए कि ये धोखे का एहसास था जो ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। तो यही है वो बड़ा सवाल कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। एक हीरो का वेलकम और उसका अंत हुआ उड़ती कुर्सियों और धोखे के इल्जामों के साथ। चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं और एक एक परत खोलते हैं। हर कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी एक वादे से हुई थी, और वादा भी कोई छोटा मोटा नहीं, गोट का वादा। पूरा का पूरा शहर एक अलग ही उम्मीद में जी रहा था। ये कोई मामूली इवेंट नहीं था, बल्कि ये तो एक ऐसा मौका था जो जिंदगी में बस एक बार मिलता है। और उस वादे का सबसे बड़ा हिस्सा क्या था? समय। फैंस को यकीन दिलाया गया था कि 2 से 3 घंटे का एक मेगा शो होगा, मतलब भरपूर टाइम मिलेगा अपने हीरो को जी भर के देखने का। और इस एक मौके के लिए, इस अनुभव के लिए फैंस ने अपनी जेबें तक खाली कर दी थी। टिकट की कीमतें देखिए, हजारों में थी। ये दिखाता है कि लोग इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनने के लिए कितना कुछ दांव पर लगाने को तैयार थे। लेकिन बात सिर्फ मेसी को दूर से देखने की नहीं थी। नहीं, वादा तो एक पूरे इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस का था। मतलब मेसी से लंबी बातचीत होगी, मैदान पर थोड़ा बहुत फुटबॉल एक्शन दिखेगा, पेनल्टी किक्स होंगी, और तो और दूसरे स्टार्स भी आएंगे। उम्मीदें तो मतलब आसमान पर थीं। लेकिन फिर सामने आई हकीकत, और सच कहूं तो वो वादों से मीलों कोसों दूर थी। और यहीं से वो जो धोखे वाली फीलिंग है ना, वो लोगों के मन में घर करने लगी। ये स्लाइड देखिए, ये पूरी कहानी अपने आप में बता रही है। वादा क्या था? 2 से 3 घंटे का शो। मिला क्या? मुश्किल से 20 मिनट की एक झलक। वादा था फुटबॉल एक्टिविटी का, हकीकत एक भी बॉल को किक तक नहीं मारी गई। वादा था स्टार से मिलने का, और हकीकत चारों तरफ बस सिक्योरिटी का ऐसा घेरा कि कुछ देखना ही नामुमकिन था। एक फैन ने जो कहा वो सुनिए, वो हजारों लोगों के टूटे हुए दिल की आवाज है। जरा सोच कर देखिए, अपनी मेहनत की कमाई खर्च करके कोई अपने हीरो को देखने जाए और उसकी एक ठीक से झलक तक न मिले, कैसा महसूस होगा? तो आखिर गड़बड़ हुई कहाँ? इस पूरे हंगामे की जड़ में क्या था? एक शब्द में कहूं तो वीआईपी। जो इवेंट सबके लिए होना चाहिए था, वो देखते ही देखते कुछ खास लोगों की एक्सक्लूसिव पार्टी बन गया। जिन फैंस ने हजारों रुपए की टिकट खरीदे थे, उन्हें बैरिकेड के पीछे एक्शन से बहुत दूर धकेल दिया गया। बस दूर से देखो और खुश हो जाओ। और वहीं दूसरी तरफ मेस्सी के एकदम पास पूरा इलाका मंत्रियों, नेताओं और उनके परिवारों से भरा हुआ था, जो बिना कोई टिकट खरीदे क्लोजअप फोटो खिंचवाने में लगे थे। ये उन फैंस के लिए किसी तमाचे से कम नहीं था जिन्होंने पैसे खर्च किए थे। और इसी घटना ने हमारे देश की एक बहुत पुरानी और गहरी समस्या को सामने ला दिया, वीआईपी कल्चर। ये एक ऐसा सिस्टम है जहां रुतबे और पॉलिटिकल कनेक्शन वाले लोगों को आम जनता से ऊपर रखा जाता है। और उस दिन ये चीज खुलकर सामने आ गई। इस वीआईपी कल्चर का शायद सबसे शर्मनाक नज़ारा तब देखने को मिला जब एक विधायक का वीडियो सामने आया। उसमें वो मेसी का हाथ पकड़कर जबरदस्ती एक फोटो के लिए खींच रहे थे। इस एक हरकत ने लोगों के गुस्से की आग में जैसे घी डालने का काम किया। तो चलिए अब वापस फैंस के नजरिए पर आते हैं, समझते हैं कि उनकी जो निराशा थी वो आखिर इतने बड़े गुस्से के तूफान में तब्दील क्यों हो गई। देखिए, वजहें बिल्कुल साफ थीं। पहली, मेसी बहुत ही कम देर के लिए आए। दूसरी, कोई मतलब की एक्टिविटी हुई नहीं। तीसरी, टिकट के दाम आसमान पर थे और बदले में मिला कुछ भी नहीं। और ऊपर से पूरा मैनेजमेंट ही गड़बड़ था। मतलब ये तो एक परफेक्ट रेसिपी थी लोगों के गुस्से के भड़कने की। एक फैन ने जो कहा वो सबकी फीलिंग को बयां करता है। उन्होंने कहा, ये हमारे लिए कोई इवेंट नहीं था,
ये नेताओं और अभिनेताओं के लिए एक प्राइवेट फंक्शन था। बात सीधी और साफ है। तो आखिर में ये सिर्फ एक नाकाम इवेंट नहीं था, ये उससे कहीं ज्यादा था। ये उस शहर की दो सबसे बड़ी ताकतों का टकराव था। एक तरफ फुटबॉल के लिए उसका बेइंतहा जुनून और दूसरी तरफ उसका वीआईपी कल्चर का घमंड। और इसलिए हम इस एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ रह जाते हैं कि जब खेल ही फैंस के लिए न रह जाए तो फिर वो किसके लिए है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए।